हेलो दोस्तों, आज की कहानी है दौलत का लालच। मनोरमा अपने कमरे में अकेले सोई हुई थी। वो जीवन के अंतिम पड़ाव में जी रही थी। वो गांव में पैदा हुई, उसकी शादी भी एक गांव में हुई थी। उसको अपने पुराने दिन याद आ गए जब वो शादी करके इस घर में आई थी। घर तो अच्छा खासा था। उसके घर में सास ससुर, पति और नंदे भी थी। उसके पति की सगी माँ मर चुकी थी, पर ये माँ भी सगों से कम नहीं थी। मनोरमा की शादी के बाद दिन अच्छे गुजरने लगे। पति पढ़ा लिखा था, पर बड़ा बेटा था, इसलिए सब खेती का काम वही देखता था। ससुर भी अच्छे पढ़े लिखे हकीम थे। मनोरमा के घर एक बेटी हुई, फिर 2 बेटा। अब मनोरमा की नीयत बिगड़ने लगी। वो चाहती थी कि उसका पति, जिसको उसके 5 चाचा ससुरों की दी हुई जायदाद थी, 40 बीघा जमीन, वो लेकर अलग हो जाए, ताकि उसके छोटे 5 वर्ष के भाई का कोई हक ना रहे। पर उसका पति राम गोपाल इसके लिए तैयार न हुआ। उसकी नंद की शादी थी, तो मनोरमा ने झगड़ा लगा दिया। ससुर अपने छोटे बच्चों को लेकर अलग हो गया कि बेटा बहू झगड़े नहीं। मनोरमा नहीं चाहती थी कि राम गोपाल अपनी बहन की शादी में जाए, और राम गोपाल जब शादी में गया तो मनोरमा उससे झगड़ा करने लगी। राम गोपाल ने डोली जाने तक इंतजार किया और फिर मनोरमा को बोलकर कि अब उसकी लाश ही इस घर में आएगी, वह चला गया। और फिर उसने कोई जहर खा लिया। जब तक उसका पिता उसको बचाने की कोशिश कर पाता, उसकी मौत हो गई। उन्होंने मनोरमा से कहा, अब ये पैसा ही तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें रिश्तों की कोई कद्र नहीं। मनोरमा के मायके वालों ने भी उसको बहुत कोसा, पर वो टस से मस ना हुई। गांव में परंपरा थी छोटे देवर की चादर डालने की, पर मनोरमा का देवर तो बहुत छोटा था और मनोरमा को तो जायदाद प्यारी थी। वो अपने बच्चों के साथ अकेले रहने लगी। मनोरमा को दौलत का लालच इतना था कि वह खुद ही खेती का काम देखती, सास ससुर नंदो सबको नजरअंदाज करती। एक बेटे की उसके 30 वर्ष में मौत हो गई। उसकी बीबी ने अपना हिस्सा ले लिया। दूसरा बेटा बहू अपना हिस्सा लेकर चले गए। बेटी अपने घर चली गई। आज बरसों बाद उसे अपनी की हुई भूलों का एहसास हो रहा था। गांव के लोग उससे ज्यादा बात नहीं करते थे, क्योंकि एक नामचीन इंसान की बहू होते हुए भी उसने जो अपने ससुर और ससुराल वालों के साथ किया था, सबको याद था। बहू होने का एक भी फर्ज उसने नहीं निभाया था। आज उसकी बहुओं ने भी उसके साथ वैसा ही सुलूक किया। अब वो अकेली बस मौत का इंतजार कर रही थी। जैसे कर्म करोगे वैसे फल पाओगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।